हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 यानी सर्कल्स की एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में हमें टेंजेंट्स बनाई हुई है टी पी एंड टी क्यू। टी एक्सटर्नल पॉइंट है और टी पी और टी क्यू इस पॉइंट से अपन ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है। पी और क्यू को ज्वाइन किया गया है। ये एक कोड है पी क्यू। इस सर्कल का जो सेंटर है वो पॉइंट ओ है। हमें गिवन है कि जो सर्कल का रेडियस है यानी कि यू कैन से ओपी, सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और जो पी क्यू है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है टी पी, जो कि मैंने लेट कर ली है x सेंटीमीटर। चलिए कैसे करेंगे इसको, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओ टी को ज्वाइन करेंगे और ओ क्यू को भी ज्वाइन करेंगे। ओ टी और ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को हम लोग लेट मी से आर लेट कर लेंगे अपन। अब देखिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे टी पी ओ एंड टी क्यू ओ। टी पी ओ एंड टी क्यू ओ ट्रायंगल हम लोग टेक ओवर करेंगे। जो टी पी है वो टी क्यू के इक्वल है। वाई? क्योंकि जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती हैं। टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होती हैं, तो मतलब जो टी पी है वो टी क्यू के इक्वल होगी। जो टी ओ है वो टी ओ के इक्वल है कॉमन, और जो पी ओ है वो क्यू ओ के इक्वल है। ये दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं तो रेडियाई लिख देंगे। तो वी कैन से बाय एस 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 ट्राइंगल टी पी ओ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल टी क्यू ओ के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 विल बी एंगल 2। अब यहां से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो क्या करेंगे, पहले अपन ट्राइंगल पी टी क्यू उठाते हैं। ट्राइंगल पी टी क्यू, जो पी टी है वो टी क्यू के इक्वल है और ये हमने पहले मेंशन कर दिया है, तो हम लोग लिख देंगे मेंशन अबव। क्यों इक्वल है? क्योंकि टेंजेंट्स जब एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होती है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, ये मेंशन कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल पी टी क्यू है वो एक आइसोसेल ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल है क्योंकि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल क्या होती है, वो ट्राइंगल आइसोसेल ट्राइंगल होती है। उसके बाद जो टी आर है, जो टी आर है वो एंगल बाइसेक्टर है। जो टी आर है वो एंगल बाइसेक्टर है। किसका? एंगल टी का। प्रूव्ड अबव। ये आप अबव प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है तो मतलब टी आर एंगल टी को बाइसेक्ट कर रही है। तो आइसोस्केल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है तो वो एंगल बाइसेक्टर गिवन साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है। सो
TR is perpendicular bisector of PQ। तो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि एक तो ये सभी एंगल 90 डिग्री के हो गए, और बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि जो PR है वो R3 के इक्वल होगी। अगर ये टोटल लेंथ 8 है तो इसका हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि PR भी 4 हो जाएगी और RQ भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब ट्रायंगल PRO में देखिए, एंगल R जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमने प्रूव कर दिया है पहले ही। TR परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। OP जो है बेटा वो 5 सेंटीमीटर है, रेडियस है, वो हमें गिवन था, तो 5 का स्क्वायर, OR मुझे नहीं पता, PR 4 का स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस 16 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो OR स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो मतलब OR की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर हो गई। तो OR की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर हो गई। ये अब हमें क्या करना है, अब हम लोग यूज करेंगे सिमिलैरिटी वाला फंडा। कैसे, हम लोग लेंगे बेटा एक तो ट्रायंगल TPO और एक ट्रायंगल लेंगे PRO। देखिए एंगल जो O है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है, बड़ी ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल दोनों में एंगल O जो है वो क्या आ रहा है हमारा, कॉमन। बड़ी ट्रायंगल में एंगल P और छोटी ट्रायंगल में एंगल R, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो मतलब दो एंगल्स अगर इक्वल आ गए तो बाय AA सिमिलैरिटी व्हाट कैन वी से, TPO सिमिलर है। अब देखो बेटा P के कोरिस्पोंडिंग R, P दूसरे नंबर पे है तो R भी दूसरे नंबर पे आएगा। O के कोरिस्पोंडिंग O, तो O लिख देंगे। तो एक पॉइंट क्या बच गया छोटी ट्रायंगल का P, तो इधर P लिख देंगे। तो TPO PRO के सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो यू नो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड TP अपॉन PR, PO अपॉन RO, TO अपॉन PO। Why? Sides are प्रोपोर्शनल। साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो लिख देंगे हम लोग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब TP जो है वो x है, जो PR है वो 4 है, जो PO है वो 5 है और जो RO है वो 3 है। हम लोगों को TO और PO यहाँ पर स्किप कर देनी है। वाई? क्योंकि हमारा यहीं से x कैलकुलेट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 और नीचे आ जाएगा 3, तो 20/3 सेंटीमीटर। अगर आप इसको पॉइंट्स में करना चाहो तो 6.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था और इस तरीके से ये हम लोगों का डन हो गया। थैंक यू।